अरे मेहमत, तुम वाकई बहुत ही प्यारे इंसान हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो। वो डॉक्टर वाकई बहुत अजीब आदमी था। अरे मेहमत बेटा, तुम जैसा बावकार और ख्याल रखने वाला मर्द आज के जमाने में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इन सब के लिए बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपनी होने वाली बीवी के लिए है। मगर मेरी बेटी को भी तुम्हारी कदर होनी चाहिए ना मेहमत। रुको, मैं पानी लाती हूँ। मेहमत, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों नहीं समझते हो? जब तुम बीमार होती हो तो उमर को फोन करती हो और मुझे खबर तक नहीं देती, और फिर इस तरह की बातें करती हो। हैरत होती है तुम पर। इसमें हैरत की क्या बात है मेहमत? याद रखना, हमारी मंगनी और हमारा साथ सिर्फ दिखावे का है। तुम्हारी उंगली में मेरी अंगूठी है। मैं जानता हूं इस वक्त तुम परेशान हो। सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। और जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में है, मैं उमर को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। मुझे अभी जाना होगा, ऑफिस में कुछ काम है। आजा, तुम अपना ख्याल रखो। जैसे तुम्हारी मर्जी। अपनी मंगेतर की फिक्र मत करना, मैं इसके पास हूं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अरे मेहमत बेटा, रुको, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन, कैसे हो उमर? मैंने आयजा के लिए फोन किया। कैसी है वो? अब ठीक है। अभी वहीं जा रही थी। कहो तो तुम्हारा सलाम भी कह दूं, वो भी खुश हो जाएगी। देखो यास्मीन, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना। आयजा को हमेशा तुम्हारी ही जरूरत होती है उमर, और ये तुम जानते हो। कल उसकी तबीयत तुम्हें देखकर ही ठीक हुई। मैंने कोई खास काम नहीं किया। ऐसा तो मत कहो। वो अपनी बीमारी में भी इतना खुश थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मेहमत आकर तुम दोनों का मूड खराब ना करता तो वो आज चल फिर रही होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे तुम दोनों के मिलने की खबर कैसे हुई। यास्मीन, वो उसका मंगेतर है और वो जानता था आयजा तुम्हारे घर पर रुकी है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ऐसे आना मुनासिब नहीं था। आयजा कितनी स्ट्रेस में है पता है ना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ यास्मीन। खुदा हाफिज। हाँ तो क्या खबर लाए हो? मेहमत जानता है कि वो कागजात मैंने लिए थे। और वो कैसे पता चला? उसके 2-3 जासूस हर जगह सूंघते फिरते हैं। उन्हीं में से किसी को पता लगा होगा। तुमसे क्या कहा उसने? और क्या कह सकता है? वो बस धमकियां दे रहा था। यूं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पछताओगे तुम। हाँ। वो करेगा। उसे मौका मिला तो वो जरूर करेगा। जो भी करना है कर ले। जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर फिर भी मोहतात रहना जरूरी है। अब उसका भी दिमाग उसके काबू में नहीं है। शुक्रिया भाई। अब उसका जो चीज चाहे वो कर ले। मैं मेहमत से डरने वाला नहीं हूं। ये डरने का मामला नहीं है जैंग। मसला यह है कि वो आदमी कीचड़ है। अक्लमंदी इसी में है कि दूर रहो उससे। गुलशन साहिबा, मैंने आपसे नहीं कहा था, लेकिन दरअसल कल उमर और आयजा यास्मीन के घर पर थे। और मैंने भी तुमसे कहा था ना बेटा, उमर आयजा की जान ही नहीं छोड़ता। देखा नहीं, वो बीमार थी, मजबूरन उसे वहां पे बुलाया उसने। पता नहीं गुलशन साहिबा। सब कुछ आंखों के सामने है बेटा। वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। जैसे ही हालात संभलते वो आवारा बीच में आके मेरी बेटी का दिमाग घुमा देता है। कल मैंने उसे घर से भेजते वक्त साफ साफ कह दिया था, मगर मेहमत बेटा वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
जब तक मैं यहां हूं वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। वो बस थोड़ा तंग करेगा और कुछ नहीं। फिर भी बहुत एहतियात करना। मैं भी कुछ सोचूंगी। तुम्हारे अलावा कोई और मेरा दामाद बन ही नहीं सकता। सब जान लेंगे ये। शुक्रिया गुलशा साहिबा, खुदा हाफिज। आह सफिया आह, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? हालांकि मैंने तुमसे पूछा भी था। लेकिन नाइला साहबा, उस आदमी के जुर्म का जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं? लड़की का सगा बाप जेल में बंद एक मुजरिम है। लेकिन नाइला साहबा, लेकिन वेकिन कोई नहीं। हमने एक मुजरिम की बेटी को अपने घर में अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया। जिसे आप मुजरिम कह रही हैं, वो आदमी कातिल या चोर नहीं है, बस किस्मत का मारा है। छोड़ो ये बातें सफिया। सुन तो लीजिए जरा, उसने किसी की जमानत ले ली थी, बस इसी वजह से ये सब हुआ उसके साथ। और अगर आपको लगता है कि वो कातिल है तो आप जुमाना को काम पर से निकाल दें। एक मिनट, ये फैसला मुझे करना था। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम मुझे बताओ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मैंने नेक नियति से किया था। जुमाना को देख रही हैं आप, हीरा जैसी लड़की है, मलाहत साहिबा का भी ख्याल रखती है। लेकिन आप दुरुस्त हैं, मुझे बताना चाहिए था आपको। खैर, शुक्र है कि हमीद घर से बाहर गए हुए हैं। ये बात हमीद के कानों तक नहीं जानी चाहिए। माजरत चाहती हूँ आपसे। आह सफिया आह, माजरत से कुछ होता है क्या? हमने अब तक अपनी माँ को ऐसी लड़की के सुपुर्द कर रखा था। जुमाना कैसी लड़की है अम्मी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसके बाबा जेल में भी हैं तो? ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? यार, मैं कैसे जानती कि तुमने उन लोगों से ये छुपाया हुआ है कि तुम्हारे बाबा जेल में है? छुपाने की बात नहीं है, मैं बस इस बात का ऐलान नहीं करती। और तुम्हें क्या हक है ये बात वहाँ करने का, बताओ मुझे। मुझे लगा कि ये सब पहले से ही मालूम होगा सबको, और ये भी लगा कि ओजान को भी मालूम होगा ये। छोड़ो नाज़ली। नाइला मैडम ने मुझसे पूछा था तो क्या मैं जवाब न देती? झूठ बोलती उनसे। अब उन्हें पता चल गया ना, इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। मैं उनकी बात से नहीं, तुमसे शर्मिंदा हूँ। माफ करना, मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे शर्मिंदा हो रही हो? अगर उन लोगों से शर्मिंदगी नहीं है तो छुपा क्यों रही थी तुम? बोलो। अभी भी छुपाने की बात कर रही हो नाज़ली? मेरी काम की जगह पर आकर दखल मत दो। तुम वहाँ आकर उनकी जिंदगियों में घुसने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तो ये मसला है तुम्हें, है ना? अरे बस करो तुम दोनों, सुबह से सिर्फ बकबक किए जा रही हो, दिमाग खराब कर दिया। वैसे ही घर के काम से और खालदा साहिबा की बकवास से जान निकल रही है। लेकिन अम्मी। चुप, तुम भी जाओ उस आदमी के पास और जाकर सामान दे आओ। देखिए फातिमा, तुम भी चुप हो जाओ। क्या हुआ अगर उन्हें कुछ पता चल गया? वो लोग तो जैसे दूध के धुले हुए हैं, जरा उनके पीछे झांको तो न जाने क्या कुछ निकले। मैं तो आपसे नाज़ली की बदतमीजी की बात। बस बहुत हो गया, मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं किया, ठीक है ना? बस चलो चुप हो जाओ। तुम बतुल को तैयार करके स्कूल ले जाओ, जाओ। बेजार कर दिया इसने तो। क्या है? मैं भी जा रही हूँ। जाए। ये समेट लेना। ठीक है, समेट दूंगी मैं। अच्छा ठीक है। अब ये सब भी मुझे ही करना होगा। जो बातें आप कर रही हैं ये सोच आपकी हो ही नहीं सकती अम्मी। चाहे उसके बाबा किसी भी जुर्म में जेल गए हों, आपको क्या? उनके किए गए जुर्म का बोझ जुमाना पे नहीं डाला जा सकता। मैं बोझ डालने की बात नहीं कर रही, मगर हम अपने घर में काम करने वाले सभी लोगों के मामले में बहुत मोहतात हैं, खास तौर पर तुम्हारे बाबा। अच्छा, इसीलिए तो सफिया आपा बरसों से सिर्फ हमारे साथ हैं और कोई नहीं रखा गया। ये बात मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। और जिस लड़की के वालिद जेल में हो वो हमारे मयार पर पूरी नहीं उतरती। अम्मी, आपके मयार पर किसे पूरा उतरना है? जाहिर है जुमाना ने ना, उसके बाबा को नहीं। उसके बाबा जेल में है, ना कि खुद जुमाना। आप समझ रही है ना? ओजान। और फिर अम्मी, हर जेल जाने वाला एक जैसा होता है क्या? कभी ट्रैफिक में किसी से उलझ जाओ तो जेल जा सकते हो,
किसी कागज पे गलत दस्तखत कर दो तब भी जेल जा सकते हैं, या कोई गलती हो जाए तब भी जेल जा सकते हैं अम्मी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मतलब मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही हूँ, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। जिंदगी में सबसे अहम इंसान होता है अम्मी। अगर ये मामला मेरे या बाबा के साथ हुआ होता और आपके साथ ऐसा सुलूक किया जाता तो आपको कैसा लगता अम्मी? नहीं बेटा, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन बेटा हमारा और उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। अम्मी ये कैसी बात है? हाँ औजान, देखो बेटा, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कहलवाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मी ये सुन के। औजान, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी बातों पे अच्छी तरह गौर करें, फिर आपसे बात करूंगा। प्लीज गौर करें अपनी बात पे अम्मी। उफ। शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। कल के मुकाबले आज तबीयत मेरी बेहतर है। मगर तुम अभी भी बीमार हो और आराम ही करोगी। थोड़ी घबराई हुई लग रही हो, मगर तुम जल्द ठीक हो जाओगी। कैसे ना घबराऊं? हर जगह टोकरियां, चीजें, फूल वगैरह। अरे तुम भी अजीब हो बेटी, लोग तो तवज्जो ना मिलने का शिकवा करते हैं और तुम। मैं चलती हूँ यास्मीन, तुम ना बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं यहाँ। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, फौरन आ जाऊंगी। यास्मीन, मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कल तुम्हें ठीक तरह से नहीं बता सकी मैं। जानती हो, कल जब मैंने उमर को अपने सामने देखा तो बुखार की हालत में लगा जैसे कोई वहम हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मेरे लिए खूबसूरत बुके भी लाया था। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे कितनी खुशी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम दोनों को वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। ये तो हकीकत है। जाहिर है वो भी ऐसे ही सोचता होगा। अगर मोहब्बत ना होती तो तुमसे मिलने नहीं आता। कभी नहीं। उस पार्टी में जो तुम दोनों के निकनेम थे वो तो वाकई सच हो गया। ऐसा रोमियो और जूलियट की मोहब्बत तो वाकई हकीकत बन गई। सही कहा। और फिर दोबारा जब मैंने आंख खोली तो अपने सामने मेहमत को पाया। मेरी खुशी उदासी में बदल गई। अच्छा बस, अपने ठीक होने तक कोई भी फजूल बात मत करना। आज उमर ने मुझे फोन किया था, तुम्हारा पूछ रहा था। उसे कहना ठीक हूँ, फिक्र ना करें। कह दिया कि तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। वाकई उसकी वजह से मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत अरसे से खुद को कभी इतना खुश महसूस नहीं किया। तुम्हारा उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा ऐसा ही हो। बिल्कुल। मगर सबसे बुरा क्या है तुम जानती हो यास्मीन, कि ये सब कुछ आरज़ी है और ये तकलीफदेह है बहुत। सुकून, मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल मेरे बिल्कुल करीब है, मगर मैं हाथ बढ़ाकर उसे थाम नहीं सकती। थाम भी लूं तो उसे छोड़ना पड़ेगा मुझे। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन तुम दोनों हमेशा के लिए मिल ही जाओगे। अब तो समझ नहीं आता क्या सोचूं यास्मीन। कुछ भी मत सोचो। सोचूंगी, मगर मुझे चंद महीना और सब्र करना पड़ेगा। और अगर इस दौरान उम्र के लिए सब खत्म हो गया तो, जैसे कि तुमने कहा वो साफ गो आदमी है। तुम कभी उम्मीद मत छोड़ना बस। मगर उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायूसी का बोझ इतना भारी होता है कि डर लगता है कि बर्दाश्त ना कर सकूंगी मैं। यास्मीन, मुझे एक मीटिंग के लिए तैयार होना है। पागल हो गई हो क्या? अरे ऑनलाइन मीटिंग है, सिर्फ कपड़े बदलूंगी मैं। अरे तो क्या जरूरत है इसकी भी? कुछ नहीं होगा मेरी जान। मैं उमर को कॉल करूंगी, वो मुझे वीडियो कॉल पर लेगा, मैं भी सब सुन लूंगी। तो अब मुझे समझ आया।
मीटिंग तो बस बहाना है, असल मकसद तो उम्र है। काम है लड़की, काम। हाँ हाँ मुझे पता है काम है। हाँ तो इस तरह। और फिर मेरी मरहूम सास ने 5 भारी कड़े निकाले और मुझसे कहा, लो पे पकड़ा दिए मेरे हाथ में। हाय ऐसी फयाज औरत थी वो। हाय अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। खालदा, हेलो, तुमसे कह रही हूँ। जी कहिए अम्मी। तुम्हें किससे बात कर रही हूँ यहाँ? अरे बस ख्यालों में गुम हो गई थी। हाँ तो आप मामू के बारे में कुछ कह रही थी। ओहो, तुम्हारा तो दिमाग सुन हो गया है खालदा। मामू की बात तो की ही नहीं। यहाँ देखो, मैं तुम्हें बहुत चाहती मगर ये नहीं जानती थी कि तुम इतनी बोर हो। सच कहूं तो नायला भी तुमसे ज्यादा अच्छी बातें करती है। उफ, पागल। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मैंने तो कॉफी नहीं मंगवाई थी। आपके लिए दिल से बनाई है। हाँ, सारे काम कर लिए हैं क्या जो ये कॉफी बना के ले आई? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मतलब मैं भी, लड़कियां भी, हम सब आपके खानदान के साथ काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रख दो इधर। हाय, वैसे मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मतलब कल नायला साहिबा ने जुमाना को बहुत बुरी तरह डांटा। हालांकि जुमाना का मिजाज बहुत ज्यादा नर्म है, मगर आप नायला साहिबा जैसी नहीं, आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। हाँ, वैसे ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसीलिए चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। आपका उदास होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। ठीक है मेरी जान, अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम अपना काम करो और गैर जरूरी बातों में बिल्कुल मत पड़ो, समझ गई? चलो कॉफी उठा के दो। हटाओ उसे। कैसे हो उमर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, लेकिन मैं मीटिंग के लिए ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मैं सोच रही थी क्या हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं? मुझे भी शामिल होना है। नहीं नहीं, तुम्हें खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मीटिंग की डिटेल्स भिजवा दूंगा। बहुत मेहनत की है मैंने, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वैसे कल के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चाहते हो तुमसे बात ना हो सकी। तुमने ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कोई खास काम नहीं किया। आखिर तुम बीमार थी और ऐसी सिचुएशन में तुम अकेला कैसे छोड़ सकता था? अकेला छोड़ना मसला नहीं था, असल बात ये थी कि तुम उस वक्त मेरे पास थे। आयजा, इसका कोई और मतलब ना निकालो तो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मीटिंग के बारे में इत्तला दे दूंगा। खुदा हाफिज। तुम्हें और क्या तवक्को थी आयजा? अब क्या हुआ? अगर तुम जंग से उलझे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ये बात जहन में बिठा लो अपने। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। मेरा दिल जैसा चाहेगा उमर, वैसे ही करूंगा। इस कंपनी में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर तुमने जैंग के साथ कुछ भी करने का सोचा, मैं समझूंगा मेरे लिए सोचा, और तुम्हें इसका भारी हिसाब चुकाना होगा। याद रखना तुम। वैसे इसका हल बहुत आसान है। जैंग को अपने पास रखो और आयशा को मुझे दे दो। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को छेड़ा तो सुकून से तुम भी नहीं रहोगे। वाह, तुम कुछ नहीं कर सकते मेहमद। बस इसी तरह अपना भरम खत्म होने तक धमकियां देते रहोगे, मगर जब तुम्हारा भरम टूट जाएगा तो तुम खुद को एक कोने में रोता हुआ पाओगे। इस तरह बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर चाहो तो मदद कर सकती हूँ मैं। वाकई मैं चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। ठीक है, मुझे दो। शायद तुम यहाँ पर कुछ अच्छा लिखना चाहते थे। ऐसा ही है। ये देखो, मैंने ये ठीक कर दिया। तुम्हारे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नारियल का तेल है क्या? मुझे ये नहीं पता। हाँ, बिल्कुल नारियल की खुशबू है। अभी मैंने खुद को एक समंदर के किनारे तस्वीर किया, वो भी तुम्हारे साथ। हल्की सी हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत सुनसान सा साहिल, हमारे सामने समंदर, ऊपर धूप है। क्या तुम्हें साहिल समंदर पसंद है? प्लीज कहना कि पसंद है। बहुत पसंद है, पर अब तो याद भी नहीं, कब से नहीं गई हूं मैं। तो फिर ठीक है, हम दोनों जल्दी वहां चलेंगे। गर्मी आ जाए, अभी काफी वक्त है। जुमाना, तुम जानती हो कि अभी दुनिया के आधे हिस्से में गर्मी है। क्या वाकई? मेरे ख्याल में तुम अपने ख्वाबों पे पाबंदी लगाने वाली लड़की नहीं हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मैंने अपने खानदान के साथ इतना कुछ झेला है कि मेरे ख्वाब और उम्मीदों में से क्या बचा है मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाबा से मुतालिक मसले पर अटकी रहो जुमाना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी अम्मी ने सारी बातें फजूल की थी। मेरा मशवरा है कि तुम्हें उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं। जुमाना, इधर आ सकती हो जरा? जी सफिया आपा। ये खाने के बाद तुम फौरन खड़ी हो जाओगी, देखना। भरोसा रखो मुझ पर। ये क्या है यास्मीन, इसकी खुशबू कितनी अजीब है। अरे तुम तो बहुत ही अजीब मरीज हो भाई, चुपचाप खा लो बस। चलो बस दवाई समझकर खा लो। चलो चलो। चलो तुम जरा ही खुद खाओ, मुझे एक जरूरी काम है। खैर है ना? दरअसल एक डेटिंग ऐप पर बहुत सी चीजें मैच हुई हैं मेरी किसी के साथ। सच में वो बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों से तो इतने मजे की बातें चल रही हैं। जरा तस्वीर दिखाओ मुझे। हाँ दिखाती हूँ, ये देखो।
और कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, वो थोड़ा शर्मीला है। यास्मीन थोड़ा एहतियात करो, कोई अजीब शख्स ना निकले और तुम्हें मुसीबत में न डाल दे। फिलहाल मेरा मूड खराब मत करो, टाइम पास कर रही हूँ मैं वैसे भी। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, किसी अजनबी पर इतना एतबार मत करो, पता नहीं कौन है ये। अच्छा, उमर है ना? तुमने कैसे जाना? तुम्हारा चेहरा खुद ही बता देता है कि किसका मैसेज है। तुम भी ना। अच्छा, बहुत बातें हो गई, इसे खत्म करो। मीटिंग के लिए तुम्हारा लैपटॉप सेट करने जा रही हूँ, ये पूरा खत्म करना। यास्मीन, ये भी उठा देना बाद में। जरूर। यहाँ कोई नहीं है। क्या बात है आपा? जुमाना देखो, बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूँ, इन दोनों ज्यादा नजरों में मत आओ। यानी कल की बातें मालूम है ना। अपना काम करो और चली जाओ, घर वालों से भी फासला रखो। आपा, मैंने क्या किया है? जुमाना, नाइला साहिबा ने आज 2 घंटे तक मेरी क्लास ली है और काफी नाराज भी हुई। हालात ठीक नहीं। काश कि आपने मुझे जॉब पर नहीं लगाया होता, तो मेरी वजह से आपको बातें ना सुननी पड़ती। वो अहम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मगर आखिर। नहीं आपा, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मैं कोशिश करूंगी अपने मसले खुद हल कर लूं। सफिया, तुम यहाँ थी? चलो सफिया, देर हो रही है, बहुत सारे काम हैं। हम ईद के लिए डाइट वाले खाने भी बनाने हैं। मेरी अभी बात हुई है, वापस आने वाले हैं वो। नाइला साहिबा, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कहो। मुझे इजाजत दीजिए। तुम में से कोई एक वॉशरूम साफ करेगा। आप देख रहे हैं ना, मेरे पास काम है। ठीक है, तुम कर लो, तुम वैसे भी फारिग खड़ी हो यहाँ। माफ करना, मैं फारिग खड़ी हूँ यहाँ? फारिग कौन है जरा बताना। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें एक सफाई करने वाली नजर आती हूँ? हाँ, यहाँ मेरी एक ही जिम्मेदारी है और वो है ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस जगह की जिम्मेदार तुम हो और वो भी इस जगह का एक हिस्सा है। तुम ये खुद क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अगर यहाँ कोई खाली बैठा है ना तो वो तुम हो जो कुछ नहीं करते और ऊपर से हमारे काम में टांग अड़ाते हो। जाओ यहाँ से। ओजान साहब ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, देख लेना तुम। ये निजाम ऐसे नहीं चल पाएगा। वो टॉयलेट तो मैं तुम्ही से साफ करवाऊंगा, याद रखना तुम। बड़बड़ाता रहता है, पागल कहीं का। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने तो। दिमाग खराब कर दिया इसने तो भाई। मेरा दिल चाह रहा है पीट दो इसे। अरे नहीं, जरा संभाल सकती हूँ क्या मैं से? बस जरा सा, थोड़ा संभालूंगी, ऐसे, ज्यादा नहीं। तो तुमने कर दिया, शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और करना हो तो तुम खुद कर लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम जाओ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने तो 2 मिनट में सारी तैयारी कर ली, मेकअप भी कर लिया। थोड़ा टचअप किया ताकि दिखने में अच्छा लगे। और तुम कह रही थी कि ये काम है। मुझे तो नहीं लगता। क्या तुमने ये मेकअप उमर के लिए नहीं किया? तुम तो जा रही थी ना। चलो, खुदा हाफिज। चलो मिलते हैं। सुनो, शाम को काम खत्म करके यहाँ आओगी ना? अम्मी अकेले पागल कर देंगी। ठीक है, आ जाऊंगी।
नायला साहिबा, मैं आपसे कल के मौजू पर बात करना चाहती हूँ। यानी मैं अपने बाबा के हालात को छुपाती नहीं और ना ही मैं उनकी वजह से शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं तो उन पर फख्र करती हूँ। फख्र करती हो तो मैं क्या कहूँ? हालात पर नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बाबा हैं। जिंदगी में कुछ गलतियां थी, कुछ बुरी किस्मत थी जिसकी वजह से मेरे बाबा जेल में चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मगर जो भी हो, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको जरूर बताती, बल्कि आपको बताना भी चाहती थी। अभी तो मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। हमीद साहब की सेहत और मंगनी रेस्टोरेंट की इफ्तिताह, इतने सारे काम एक साथ हो गए। मैं चाहती थी हालात ठीक हो जाए, मैं तब आपको बताऊंगी ये सब। लेकिन तुमने नहीं बताया। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और अब तुम वो वक्त खो चुकी हो जुमाना। देखो जुमाना, इस घर के मालिक कोई आम लोग नहीं हैं। एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तिजारत करते हैं। इस घर में काम करने वाले भी इस घर और उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन प्लीज बात को मत बढ़ाओ, चलो जाके काम करो। तो ठीक है नायला साहिबा, जैसा आप चाहें। अम्मी कल वापस आएंगी और उस वक्त तक तुम सिर्फ सफिया की मदद करोगी, समझी? मैं हालात का जायजा लूंगी और उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। अरे माफ करना मुझे, मैंने देखा नहीं कि तुम भी यहीं हो। कोई बात नहीं। उम्मीद है सब ठीक होगा, यानी कंपनी में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज काफी बेहतर लग रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। जी कहिए लुक साहब। ठीक है जी जी, कोई मसला नहीं, जरूर इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट लेट हो जाएगा उन्हें। जबरदस्त। मतलब सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना होगा। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी, नहीं, असल में ये कहना है कि कल तुम्हारे साथ अकेले रहना इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती थी कि वो लम्हा कभी खत्म ना हो, चाहे ऑनलाइन ही हो। 5 मिनट भी मिल गए तो खुशी हुई बहुत। माफ करना, मैं जानती हूँ हमने तय किया था ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन कहे बगैर रह ना सकी। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहोगे, ऐसा ये एक हकीकत है जो कि कभी नहीं बदलेगी। और ये जज्बा मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मगर आयजा, मगर तुम जानती हो मैं बार बार वही बातें दोहराकर तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करना चाहता। हाँ, तुम वैसे ही बीमार हो। उमर प्लीज। अगर तुम मेरे साथ इतनी खुश हो तो अब भी मेहमत के साथ क्यों हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें। नहीं आयजा, दरअसल तुम मेरे आगे कोई माकूल वजह पेश नहीं कर रही हो। तुम्हारा कहना है कि तुम मेरे साथ खुश हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार। खैर कुछ नहीं, छोड़ो ये बात है। उमर, मैं भी तुमसे प्यार। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, माफ करना मुझे देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुश आमदीद। अगर चाहे तो मीटिंग शुरू करें। अम्मी आप तैयार हैं? तैयार हूँ तैयार हूँ। चलो फौरन निकलते हैं, इन कारीगरों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फातिमा हम निकल रहे हैं, कुछ देर में कारीगर आ जाएंगे। ख्याल रखना कि वो रेडिएटर अच्छी तरह से साफ कर दें। फिक्र न करें खालदा साहिबा,
बात सुनो, ध्यान रखना कुछ तोड़ फोड़ ना हो, वरना इसकी जिम्मेदार तुम होगी। चले अम्मी। और हमारे निकलने के बाद खिड़कियां अच्छी तरह खोल देना ताकि हवा आए। जी खालदा साहिबा। आजादी मिल गई। और फाइनेंस की चीज़ों को हम अगली मीटिंग में देख लेंगे हलूक साहब। तब तक अकाउंट से बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। जी ठीक है उमर साहब, मीटिंग के लिए बहुत शुक्रिया। हमीद साहब को सलाम कहिएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम इस हालत में भी शरीक हुई, इसके लिए शुक्रिया। फिर से मेरी नेक तमन्ना है। फिर मिलेंगे जरूर। बेटी, तुम्हारे लिए मैं पेस्ट्रीज लाई हूं। पसंद है ना तुम्हें? बचपन में कितने शौक से खाया करती थी। अब भी बहुत पसंद है। काश अब भी सब कुछ बचपन जैसा ही होता, जब कभी दिल नहीं टूटता था और जिंदगी को मैं सिर्फ खूबसूरत चीज समझती थी। मेरी जान, तुम बचपन में बीमार होती थी तो ऐसे ही जज्बाती होती थी और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। उस वक्त अम्मी आप कुछ नरम दिल भी हुआ करती थी। इस उम्र में ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान की उम्र के साथ साथ अपने बच्चों से वाबस्तगी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। अब तुम्हारी खुशी और सेहत हर चीज सबसे ज्यादा अहम है, समझी मेरी जान। अगर मैं तुम पर ज्यादा दबाव डालती हूं ना तो इसकी वजह यही है मेरी बच्ची। लेकिन यकीन करो बेटा, हर हाल में मेरी पहली तरजीह तुम हो। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया है।
खालदा साहिबा, अगर आप नहीं चाहती कि आपका राज फाश हो तो 1 लाख रुपए अदा करें। पैसे तैयार रखें, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। ये बहुत अच्छा बन गया। पैसे आएंगे, पैसे। अरे यार, कहाँ चली गई? जोया, तुम उठकर जरा भाई की मदद नहीं कर सकती क्या? क्यों? फिर से क्या हो गया? मेरी छोटी सी एक फ्लैश ड्राइव थी, वो गुम हो गई है। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी। और फ्लैश ड्राइव क्या होती है? तुम 2007 में रहते हो। मजाक करने के बजाय उठ के मदद करो। क्या आप लोग भी यहाँ आकर मेरी मदद नहीं कर सकते? तवज्जो, हमारे शेफ ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। जोया देखो, मैं सीरियस हूँ, मजाक मत करो। बेटा क्या हुआ? अरे अम्मी, मेरी छोटी सी लाल रंग की फ्लैश ड्राइव थी, वो गुम हो गई है। तो उसमें रेस्टोरेंट की मेन्यू, प्लान्स, तरकीबें, सब कुछ था। उसे ढूंढे, खुदा के वास्ते ढूंढ लें। अगर वो नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढना लाजमी है अम्मी। ठीक है। ओजान, वो वही होती है ना छोटी सी चीज जिसे कंप्यूटर में लगाते हैं, वही ना? हाँ, वही छोटी सी लाल और काली फ्लैश ड्राइव थी। देखिए यहीं कहीं होगी। ठीक है, ढूंढ लेंगे। सब फैल जाओ और तलाश करो। पता नहीं कहाँ रख दी, अब हमें ढूंढना पड़ेगा। उमर भाई, आज वीकली अकाउंट ब्रीफिंग है, उसमें जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, उसे पोस्टपोन कर दो, कल बात करेंगे। जा रहा हूं मैं। खैरियत तो है? कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। जी हाँ हमारे नाजरीन, इस वक्त हम लाइव हैं। क्या वो फ्लैश ड्राइव जो कई राज रखती है मिल पाएगी? इस वक्त घर की खातून अव्वल हम सब की सरपरा नाइला बेगम के साथ हैं। आप क्या कहेंगी? बेटी हटाओ इसे। अवाम तजस्सुस में है, कोई इतला तो दें। क्या उम्मीद है? प्लीज बताएं। मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो इस उम्मीद भरी बात से हम सब के दिलों को सुकून मिला और अब हम सफिया बेगम के पास आएंगे। सफिया बेगम, कहा जाता है कि आप इस किस्म के मामलात में ज्यादा माहिर हैं, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? जोया बस करो। बराए करम, हमसे भागे तो नहीं, हम सबको जानना है कि क्या चल रहा है। हमारे इलाके में कहावत है, गुमशुदा चीज को तलाश करने से पहले इंसान को पहचानो, तभी पा सकते हो। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत ही अच्छी बात की है सफिया साहिबा ने। यकीन है बहुत ही लोग इस बात से मेरी तरह मुतासिर हुए होंगे। और अब हम लोग अपने शेफ की तरफ बढ़ते हैं। किचन में तो आपकी महारत पर कोई शक नहीं, मगर जाती चीजें ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। अरे चलो चलो, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। जी हाँ, देखिए हंस भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। लगता है हमारे शेफ तो पागल ही हो गए। सफिया साहिबा, इस बारे में आपका क्या कहना है? किस बारे में? क्या पता, जैसे कि इंसान मोहब्बत किए बगैर जिंदगी को नहीं जान सकता या नहीं जी सकता, वगैरह वगैरह। और क्या कहूँ? कैसी बातें कर रही हो जोया? जमाना, रुक जाओ, अभी वापस आ रही हूँ। तुम्हें खिड़की दरवाजे खोलने से एलर्जी है क्या? ये कैसी बू है? तुमने घर को हवा क्यों नहीं लगने दी? खिड़कियां खोली थी मैंने बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन सोचा आप आएंगी तो आपको सर्दी लगेगी, इसलिए बंद कर दी। मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें नहीं आएगी। ऐसा करो, जाकर डॉक्टर को अपनी नाक दिखाओ और अपनी नाक का चेकअप के साथ कीड़े भी निकलवा लेना। तौबा तौबा, कितना कदर बदबू है। अरे खालदा साहिबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे उनकी उम्र का तकाजा है, चुप रहो, जाओ। क्या मैं घर जा सकती हूँ खालदा साहिबा? क्या तुमने अपने काम खत्म कर लिए? जी हाँ,
कारीगरों की गंदगी साफ कर दी है, गंदे कपड़े धो दिए हैं और आपके खुतूत भी मेज पर रख दिए हैं। तो फिर जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। खालिदा बेगम, अगर आप नहीं चाहती कि आपका राज पाश हो तो 1 लाख रुपए अदा कर दें। पैसे तैयार रखें, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। अम्मी एक बात पूछूं, ये जो सफिया आपा जो कहावतें सुनाती हैं ये कहाँ से लाती हैं? जरा इन पे भी रोशनी डालें। तुम भी ना। सरप्राइज! देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम नाज़ली, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। ये आप सबके लिए, यानी रेस्टोरेंट की तरफ से भी और बाकी सब की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा था क्या लाऊं, तो मैं यही ले आई जल्दी में। शुक्रिया बेटी, जहमत की तुमने। अरे नहीं, जहमत कैसी, यानी आप सबने बहुत साथ दिया हमारा। खुशबू तो कमाल की है। हाँ ना, खाना पकने और फूल सूंघने से पहले तो पता नहीं चलता है ना सफिया आपा? ये क्या बात हुई होसान? सफिया इसे बाहर लिख रही हूँ। आओ बेटी, बैठो यहाँ पर। रेस्टोरेंट में कोई मसला तो नहीं? सब कैसा चल रहा है? मिल गई, ये देखिए। अरे क्या कह रही है जुबाना? अरे देखो, तुमने तो जान वाकई यही है ना? ढूंढ निकाली। रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं मेरे फोन में, क्या आप देखना चाहेंगी? अच्छा रुकिए। इसमें पानी लेकर आओ। पता है, जैतून के तेल वाले खानों को तो सबने बहुत पसंद किया। ये देखें। रेस्टोरेंट की अच्छी लाइट की वजह से पिक्चर्स भी अच्छी आई हैं। जबरदस्त। ये भी दिखे, और ये वाली। एक मिनट, वो पहले वाली फोटो जरा दोबारा से दिखाना। ये वाली? आयशा,
उमर, आयजा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, खत्म हो गया। अब कोई मंगनी वगैरह नहीं, मैं आजाद हो गई हूँ। आयजा, क्या वाकई? सच में। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं भी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अभी उसे जगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। सब खैरियत है? दिल चाह रहा था, सोचा सब मिलकर एक खूबसूरत सा नाश्ता करते हैं। तुम कितने दिन से बीमार हो बेटा, यास्मीन को भी बुला लिया था मैंने। अच्छा किया। और ये गर्म गर्म समोसे यास्मीन लाई है। चलो बैठो ना आके, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मेहमद को भी कह दिया है, हो सकता है कि वो भी आ जाए। तो फिर जरा फ्रेश होकर आती हूँ मैं। आयजा, तुम ठीक हो? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या मेहमद की वजह से? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो बस। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मगर यास्मीन मैं चाहती हूँ कि ये अभी खत्म हो जाए। बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ना ही कर सकूंगी मैं। इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती यास्मीन। तो क्या करोगी तुम? उमर को सब बता दूंगी, हमीद साहब की बीमारी और मंगनी क्यों नहीं तोड़ सकी मैं, सब कुछ कह दूंगी। बस अब बहुत हो गया। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मगर तुम ये करोगी कैसे? देखो आयजा, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब फैसला तुम्हारा है। सही कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी जान, आने वाले साल के लिए मेरे जहन में जबरदस्त मंसूबा है। बाबा थोड़ा सब्र रखें, अभी तो हमने टेंडर जीता है। होने दो बेटे, होने दो। एक तरफ ये काम चलता रहेगा और हम दूसरी तरफ चले हमीद, चले चले, हम जा रहे हैं। जन्म ठीक है, मगर यूं जल्दी मत करो। बिला वजह फिक्र करती हो तुम तो। मैंने तो अभी टेस्ट कराए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। अरे हमीद, एक ही बात 40 बार कह कहकर थक चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे परेशान करने से नहीं थकते। अरे ये क्या बात हुई? अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? बस करें, बस करें, पुरसुकून हो जाए प्लीज। अब मैं आप दोनों के बीच आ रहा हूँ एक वकील बनकर। बाबा जान चलें। बाबा, अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। अम्मी जान
आप भी जरा इत्मीनान रखा करें, ये आपके लिए ही कह रहा हूँ। डॉक्टर ने अच्छे नतीजे बताए हैं। बेटा, एहतियात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? और हम एक खास उम्र के लोग हैं, अगर पहले से ध्यान रखेंगे तो बाद में अफसोस नहीं होगा। ठीक है अम्मी जान, मैं ये भी आपके लिए ही कह रहा हूँ। चलें फिर मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। डॉक्टर से मुलाकात के दौरान मैं भी मौजूद होऊंगा। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। तुम आराम से कंपनी जाओ, इनका दिल मुतमईन रहेगा, वरना ये तुम्हें बार बार फोन करके तंग करते रहेंगे और फिर मैं अलग नाराज होंगी। नाइला, तुमने तो मुझे जीते जी दफन कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो हमीद? हद करते हो। खुदा के लिए फिर से नाराजगी मत शुरू कर देना। हार मानता हूँ मैं। चलो चलें। बेटा तुम ऐसा करो कि कंपनी चले जाओ, हम डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? हाँ चलो चलो हमीद, हाँ, चलो, चलो चलो, आ शाबाश। जाओ, चलो। फिर भी इस तरह की खबर का अम्मी के बजाय तुम्हारी तरफ से उसे मिलना कुछ अजीब नहीं लगेगा? ये तरीका सही नहीं है, मैं जानती हूँ, और नाइला आंटी को भी समझती हूँ। किसी को खोने का खौफ क्या होता है बखूबी जानती हूँ मैं। मगर बात यह है कि जब मेरे बाबा बीमार थे और अगर अम्मी ने मुझसे ये बात छुपाई होती तो कभी भी मैं उनसे बात ना करती। उमर को सब जानने का हक है। उस लिहाज से तुम ठीक कह रही हो, मगर फिर भी तुम नाइला आंटी से बात किए बगैर कुछ ना करना ठीक है, क्योंकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया है। कब से यही सोच रही हूँ मैं भी। पहले नाइला आंटी को फोन करके सब कुछ बताऊंगी मैं। वो क्या कहेंगी मैं नहीं जानती हूँ। मैं उनसे बात करूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। बल्कि अभी कॉल करती हूँ, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। बच्चों कहाँ रह गई भाई? चाय ठंडी हो रही है। तुम जाकर अम्मी को बहलाओ, मैं फौरन कॉल करके आती हूँ। चलो। आयशा, मैं गुलशन आंटी को कैसे बहलाऊंगी? मुझे नहीं पता, तुम जरूर कुछ कर लोगी। आयशा, आयशा। कौन था जान? कोई खास नहीं, बस बैंक से है, शायद इस तरफ जाना है। नाइला आंटी, जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल बैक लाजमी करें। आपसे एक अहम बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? तबीयत कुछ बेहतर हुई अब? ठीक, बहुत शुक्रिया। आज भी आराम कर लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक होना भी चाहिए। मेरा ध्यान तुम पर ही है। बस बहुत हो गया, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी मिस कर रही हूँ सब कुछ, तुम्हारे पास होने को, यानी कंपनी में होने को। तुम समझ गए होगे ना? हाँ हाँ समझ गया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। कह दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो यामुर साहिबा, आपसे एक गुजारिश करनी थी। बताएं ना नाज़ली आपा, मेरे बाबा कैसे थे? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक थे ठीक थे। मैंने जो तस्वीरें बनाई थी क्या वो उन्हें पसंद आई?
मैंने उन्हें बहुत याद किया। क्या उन्हें भी मेरी याद आती होगी? आप प्लीज मुझे जवाब तो देना। हाँ, याद किया उन्होंने। तुम्हारी बनाई तस्वीरें बहुत पसंद आई उन्हें। नाज़ली, बतूल कुछ पूछ रही है, ठीक से जवाब दो इसे। ये भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा अब क्या, कि कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? हाँ चलो बतूल, हम चलते हैं। जल्दी करो, चलो आओ मेरी जान। जूते पहन लो तुम अपने। अरे भाई, बुला लेते, मैं मदद कर देती। लाए मुझे दिखाए, मैं हेल्प करती। हो गया, बस हो गया। हाँ हाँ, खूब हुआ है। अभी भी तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तो डॉक्टर के पास भी जाऊंगा और फिर वहाँ से सीधा अपने काम पर जाना है। आज काम पर ना जाओ भाई, बेहतर होकर चले जाना। मैं ठीक हूँ जोया। रेस्टोरेंट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है मैंने। मेरा ध्यान बस वही है। क्या मतलब खाली छोड़ दिया? आपने तो घर से भी खूब काम किया है। सारे खाने पर आए हैं आपने। यार, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। पता है, अगर बाबा ये सुनेंगे तो कहेंगे मेरे बेटे ने तो सारी सुस्ती को खुदा हाफिज कह दिया। बस यही तो बात है सोया। उसी रेस्टोरेंट की वजह से बाबा ने पहली बार शाबाश कहा मुझे। यानी सबको ये साबित किया कि मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ। और बहुत अच्छा साबित किया भाई, हम तो पहले जानते थे। हाँ, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? बाबा, अम्मी, भाई, सबके सब मुझ पर फख्र करते रहें, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हम पहले ही आप पर फख्र करते हैं भाई, फिक्र ना करें। लेकिन मैं आपकी बात समझ गई। शाबाश होशियार लड़की। बस ये मत करें, वरना मैं ऐसी हाथ पर एक लगा दूंगी। चिड़चिड़े। वो तो तुम हो, शरारती और चिड़चिड़ी। हमीद साहब, आपको टेस्ट के लिए अंदर चलना होगा। नाइला साहिबा, आप यहीं इंतजार कीजिए। ठीक है, ख्याल रखना मेरी जान। फिक्र न करो मेरी जान, परेशान होने की कोई बात नहीं है ना? जी बिल्कुल। आ जाइए सर। आयशा, अच्छा देखो आयजा, नाश्ता तो कर लिया, अब दवा खाना ना भूल जाना। अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ अम्मी, दवाई की जरूरत। आयजा, दवा खानी है। ठीक है। ये नाइला तुम्हें क्यों फोन कर रही है? दरअसल वो मेहमद के साथ, दरअसल मेहमद और मुझे खाने पर बुला रही हैं, शायद उसी के मुतालिक हो। मैं बात करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा। माफ करना, मैं तुम्हारी कॉल नहीं ले सकी। हमीद के साथ अस्पताल आई थी। उम्मीद है सब खैरियत होगी। टेस्ट के लिए अंदर गए हैं। सूरत हाल तुम जानती हो, बल्कि सिर्फ तुम ही जानती हो सब कुछ। असल में मैं भी आपसे इसी बारे में नाइला साहिबा बात करना आयशा, चाहती। एक मिनट रुकना जरा। डॉक्टर साहब आपको रूम में बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। ठीक है आयशा बेटी, मुझे बुला रहे हैं, फिर बात करती हूँ। यास्मीन, क्या तुम अंदर आ सकती हो? आओ आओ।
यास्मीन, मुझे फौरन घर से निकलना है। क्या हुआ है? नाइला साहिबा से बात हुई तुम्हारी? इसीलिए तो जाना है। ये बात फोन पर नहीं हो सकती। लेकिन मैं बीमार हूँ, अम्मी मुझे घर से जाने नहीं देंगी। ये तो है। यास्मीन, किसी भी तरीके से अम्मी को बाहर ले जाओ। आयजा, मैंने उन्हें अंदर इतनी मुश्किल से रोका है, अब बाहर कैसे लेकर जाऊंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम कोई हल निकाल लोगी। जी हाँ, बिल्कुल। एतमाद हमारे लिए सबसे अहम चीज है। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते हम दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज। नेक तमन्ना है। जी अमर साहिबा। आपकी मंगवाई हुई चीजें ले आई हूँ उमर साहब। ताज़ा माल्टे का जूस, पुदीने वाली क्रीम, टिश्यू बॉक्स, ऑर्गेनिक बादाम, अखरोट और खुश्क खुबानी। जबरदस्त। रोमियो और जूलियट, किताब के लिए तोहफे की पैकिंग भी। या अमर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब कुछ थोड़े ही वक्त में कर दिया। अरे शुक्रिया कैसा उमर साहब, अगर आप कहें तो किताब भी पैक कर दूं? अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा, बॉक्स में भी रख दूंगा। बस आप कोरियर वाले को खबर कर दीजिए कि आधे घंटे में यहाँ हो, तब तक मैं यहाँ सब कुछ मुकम्मल कर लूंगा। जी ठीक है उमर साहब। बहुत शुक्रिया। आयजा मेरी जान, अगर तुम बीमार ना होती तो तुम मेरे साथ आज मार्केट चलती। क्या करूं यास्मीन, आज तो नहीं निकल सकती। जल्दी क्या है, बाद में ले लेना बेटा। कल के काम के लिए ही तो मुझे चाहिए गुलशन आंटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, बल्कि मेरे करियर को ग्रो करने वाला काम है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम अकेली जाकर भी अपने लिए पसंद कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी चॉइसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ और आखिर में सबसे बुरा चूज करती हूँ। आप चले ना मेरे साथ प्लीज। मैं चलूं? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। आप चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आयजा मेरी जान, मुझे गलत मत समझना, लेकिन गुलशन आंटी इस मामले में हम दोनों से ज्यादा बेहतर हैं। इनकी चॉइसेस वाकई बहुत अच्छी होती हैं। सच कहूँ तो ये तो मानना पड़ेगा अम्मी जान, इस मामले में वाकई आप लाजवाब हैं। हाँ, नजरें तो अच्छी ही है मेरी, अच्छी चीज को पहचान लेती हूँ, मगर आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे अम्मी, क्या हो गया? ना दर्द है ना बुखार हो रहा है, मैं लेटकर ड्रामा देख लूंगी। हाँ, समझाऊं किस तरह से? और वैसे भी तो आपको आउटिंग चाहिए थी ना? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपकी भी आउटिंग हो जाएगी और मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। आयशा बेटा, तुम वाकई में ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ हुआ तो फोन कर लूंगी मैं। अच्छा फिर ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप तो बहुत लाजवाब है मलिका साहिबा। जबरदस्त। यार, इस पर हैंडल करना बहुत मुश्किल था, कितना दिमाग खपाया है। देखो तैयार हो गई, चलो अब चलते हैं। बेटा, खुद को थकाना नहीं सादा, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर मिलते हैं मेरी जान। मिलते हैं फिर। क्या मुझे अभी एक टैक्सी मिल सकती है? कैसी हो मेरी जान? मेहमद,
तुम फिर आ गए? मैं फिक्रमंद हो गया था। तुम्हारी अम्मी और यास्मीन निकली तो सोचा कि ऊपर आके बात कर लूं, मगर शायद तुम भी कहीं जा रही हो। हाँ। कहाँ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आयशा, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम बीमार हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। बात खत्म करो मेहमद। खत्म नहीं कर सकते। आयशा, देखो मैंने बहुत सोचा है, मैं हद से निकल गया था, मगर सब कुछ तुम्हारी चाहत में किया। तुम जानती हो कि हमारा एक माजी है और तुम्हारा उसे यूं मिटा देना मुझे बहुत तकलीफ देता है। उसी माजी के तहत अब तक मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो तुमसे बात तक नहीं करती मैं। अब मजीद दबाव मत डालो तो बेहतर होगा। सूरत हाल को खराब करने की जरूरत नहीं। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। ये मंगनी, ये ड्रामा सब खत्म होगा। समझ गए मेहमद? आयशा, रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। आयशा, आयशा, आप मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां से सीधा रेस्टोरेंट जाऊंगा। परेशानी यह है कि दादीजान को कौन लाएगा। इस हाथ से मेरे लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। नायला साहिबा ने कहा था कि जोया टैक्सी से जाकर ले आएगी। हाजरीन, जोया मैं ही हूँ। ठीक है, ये मजाक नहीं। जोया अकेली दादीजान को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। ऐसा करते हैं, जुमाना, तुम मेरी दवाएं, मरहम वगैरह सब कुछ जानती हो, मेरे साथ अस्पताल चलो और फिर वहां से मैं तुम्हें चची जान के घर पे ड्रॉप कर दूंगा और तुम दादी जान को घर ले आना। लेकिन ये सब नायला साहिबा से पूछे बगैर? पूछने की जरूरत नहीं है। दादी जान के साथ सबसे अच्छा तुम ही निभा सकती हो और हम सबको भी। और दादी जान को संभालना तुम्हारे अलावा किसी और के बस की बात नहीं। सही कहा। ये एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? चलो जुमाना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ भी जुमाना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, कोई मसला नहीं। जोया संभाल लेगी वो सब। जल्दी तैयार हो जाओ। अम्मी आप तैयार हो गई? हाँ तैयार हूँ, तैयार। अच्छा, अरे थोड़ा और रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नायला के घर वालों ने फोन किया है, अभी थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये अच्छा हुआ मैं भी चलूं। वैसे अपनी जगह और बिस्तर को याद कर रही हूँ। फातिमा, फातिमा। जी खालदा साहिबा। अम्मी के कमरे को अच्छी तरह चेक करो, कोई चीज रह ना जाए, और हमारे लिए कॉफी बना कर ले आओ। कॉफी पियेंगी ना अम्मी? पी लूंगी मैं। वैसे इसके काफी भी बर्तन धोने के पानी जैसी होती है, लेकिन इसे फारिग मत रहने देना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ। मगर जब हम यहाँ आ ही गए तो मैं रोमियो हूँ। जूलियट। जी हाँ। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे?
अगर यह ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। मुझे मसला नहीं। आ जाए। कुरियर वाला आ गया है उमर साहब। बिल्कुल सही वक्त पर आया है वो। यामुर साहिबा, कुरियर वाले को कहिएगा ये बॉक्स उनके हाथों में ही दे, ठीक है? आप फिक्र ना करें उमर साहब। जबरदस्त, ये लीजिए। नाइला आंटी। आयजा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आयजा बेटी, क्या तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने आई हो? कितना ख्याल रखती हो तुम। मैं पूछना चाहती थी कि आप कैसी हैं? और नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। सब लोग यही समझते हैं कि मैं फजूल वहम और फिक्र कर रही हूँ। वो नहीं जानते कि असल में शायद आपको उमर बेटी को... अगर तुम बुरा न मानो तो अभी चली जाओ। थोड़ी देर में हमीद आ जाएंगे, तुम्हें देख लिया तो सवाल शुरू कर देंगे। उन्हें शक न हो जाए, ठीक है? बाद में बात करेंगे। आप ठीक कह रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें आप। बेटी बहुत शुक्रिया तुम्हारे यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें फोन करूंगी और सूरत हाल से आगाह करूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। मैं नहीं कह सकी यास्मीन, वो बहुत परेशान थी। चलो अच्छा किया, रहने दो। फिलहाल जज्बाती मत बनो। जज्बाती होने की बात नहीं है, ये खत्म होगा। मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मगर हॉस्पिटल में उनसे बात करना वाकई मुनासिब नहीं होता। बस यही कहना चाह रही हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चलो मिलते हैं। हमारा काम खत्म होने वाला है। मैं गुलशा आंटी को ज्यादा देर नहीं रोक सकती। अब तुम भी घर जाओ और हमें वहीं मिलना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे साथ चलने पर रजामंदी का शुक्रिया जुमाना। कोई बात नहीं, लेकिन हमें नाइला साहिबा से इजाजत लिए बगैर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। जुमाना, मैं जानता हूँ अम्मी ने तुमसे सख्त बातें कही। देखो प्लीज बुरा नहीं मानना तुम। वैसे तुम्हारे बाबा के मामले में भी ज्यादा रद्द अमल दिया उन्होंने। बहुत तनाव में है वो, हर चीज का बहुत असर लेने लगी हैं। वो सब कुछ बाबा की बीमारी की वजह से है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझती हूँ। उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। बुरा नहीं मानना। देखो तुम ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
आयजा यलमास, जी मैं हूँ। ये आपके लिए। शुक्रिया। उमर, उमर साहब, कुरियर से खबर मिली है आपका पैकेट पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अपने कैबिन में हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है। अब आखिरकार सुकून मिला, सच कह रहा हूँ। जुमाना, अब जरा मुस्कुरा भी दो। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो, खुश होना चाहता हूँ, मगर हो ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। नाइला साहिबा के आने से पहले मलाहत साहिबा को घर भी ले जाना है। ठीक है, मत घबराओ जुमाना, आराम से। समझ नहीं रहे हो तुम। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इस काम की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। बराए मेहरबानी कुछ भी करने से पहले मेरा सोचो। मतलब अगर नाइला साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तो फिर ओजान मेरा क्या होगा? मेरी ख्वाहिश कभी भी ये नहीं हो सकती कि तुम मुझसे दूर जाओ जुमाना। लेकिन क्या तुम्हारा कहीं और जाने का दिल है? असल सवाल यह है, या फिर किसी और के पास? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। यानी कोई है जिसके साथ तुम रहना चाहो, या कोई ऐसा जिसके साथ रहने को तुम सबसे ज्यादा तरजीह दो? बस यही पूछ रहा हूँ। इस वक्त मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी नौकरी है, लेकिन जाहिर है मेरी जिंदगी तुम्हारे घर तक महदूद नहीं। मेरे भी अपने चाहने वाले हैं, करीबी लोग हैं, जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बता दिया, हम एक दूसरे को समझ गए। मैं भी यही कहती हूँ। चलो ठीक है, अब दादी जान को लेने चलते हैं। ओजान सुनो, तुम रेस्टोरेंट चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। जुमाना, ऐसा ना करो, जरा रुको। मलाहत साहिबा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हत्ता कि तुम चाहो तो तुम्हारी दवाएं भी मैं ले आऊंगी फार्मेसी से। जुमाना, तुम बात को बढ़ा रही हो, रिलैक्स हो जाओ। चचा जान, चची जान। महमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली एक दोस्त की सर्जरी हुई थी तो उससे मिलने आया था, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है? सब ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस यूं है कि नाइला जरा फिक्रमंद रहती है। फिक्र न करो बेगम। अगर कोई बुरा मामला होता तो डॉक्टर जरूर बता देता हमें, कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, लेकिन एहतियात करने में भी कोई नुकसान तो नहीं है ना? वो मैं भी फ्री हो चुका हूँ, अगर चाहे तो साथ निकल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा हुआ यूं मुलाकात हो गई तुमसे। जी जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। आइए।
ओ खुशामदीद ओजान साहब। ये सारे के सारे फजूल काम तुमने किए ना कमाल। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जगह की तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हाँ, इसे चलती हालत में रखना मेरा कमाल है। यार तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुमसे कह रहा हूँ चले जाओ, मुझे ऐसी हरकतों पे मजबूर ना करो जिसमें बाद में पछताना पड़े मुझे। चलो अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ओजान साहब आप एक बात नहीं समझ रहे, मुझे यहाँ से सिर्फ सिनान साहब निकाल सकते हैं। आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे सर पर बिला वजह मुसल्लत कर दी गए हो। ओजान 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 पुरसुकून हो जाओ प्लीज प्लीज। कैसे रिलैक्स हो जाओ नाज़ली? देख नहीं रही कि अभी भी किस तरह मुस्कुरा रहा है मेरे सामने। जानती हूँ मैं, तुम यहाँ जरा यहाँ देखो। अब ये मामला सिर्फ इस कमाल का नहीं बल्कि वकील का भी है, क्योंकि अब जो करेगा वो ही करेगा। उसका जो दिल चाहे कर ले, ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी, समझी तुम? जानती हूँ मैं, जानती हूँ, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हमें पहले पुरसुकून होना होगा, है ना ओजान? इसीलिए अंदर चलो, अपना होलिया दुरुस्त करो, कुछ खा पी लो, चलो अंदर मेरे साथ चलो। जी फरमाइए। अगर कोई आसपास नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त कुछ अजीब बातें हो रही हैं जो हमारे हिसाब में नहीं थी, इसलिए हमें अपने मंसूबे तेज करने होंगे। उस कमाल का क्या हाल है? अभी तक तो कोई मसला नहीं, जो आपने कहा वही किया है मैंने। लेकिन ये अजीब और गैर मुतवक्के बातें क्या हैं खालदा साहिबा? उन्हें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो। अगर कमाल तैयार है तो अब उस रेस्टोरेंट का काम तमाम कर दो। क्या आपको यकीन है? यकीन है, और वो भी पूरा। ये जगह 3 दिन में कैसे इस हाल को पहुंची नाज़ली? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि कोई भी बात हो मुझे इत्तला जरूर देना। ये बंदा इसे किसी गली के रेस्टोरेंट में बदल चुका है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ओजान कि यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाओ। ये आदमी पागल है और सिर्फ अपनी ही करता है। बताओ, मैंने कहा था ना तुमसे ये। क्या पता था हालात ऐसे हो जाएंगे। सोचना चाहिए था ना ओजान, जगह तुम्हारी तो है। तुम यहाँ मौजूद नहीं थे तब भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, लेकिन हम इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते थे ओजान? बताओ ना मुझे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। भाई शुक्र है कि आप आ गए। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है भाई, मैं कातिल बन जाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। ऐसा लगता है ये आदमी खाना बनाने के खिलाफ पैदा हुआ है। अगर आप 2 दिन और ना आते तो ये आदमी इस रेस्टोरेंट को कबाब का ठेला बना देता। वल्लाह सच कह रहा हूँ मैं, चाहे आप नाज़ली से पूछ लें। हाँ बिल्कुल सच कह रही है। कबाब, माफ करना मुझे, कबाब का ठेला। मुझसे तो हंसी नहीं रोकी जा रही। यहाँ हो। तुम लोग फिक्र ना करो मेरे दोस्तों, इस जगह को हम तीनों ने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और हम इस बात की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई यहाँ आकर हमसे ये सब छीन ले। समझ गए? हाँ तय है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या उमर साहब ऑफिस में हैं? अपने रूम में हैं। बहुत शुक्रिया। आ जाए। हायजा, तुम्हारा गिफ्ट साथ लाई हूँ। खुशी हुई, खुश आमदीद। उमर, बस बहुत हो गया। मैं अब इस तरह रहना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे अलग रहने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं तुम्हें सब बताऊंगी।
या अल्लाह, अब मेरे हाफजे को क्या हो गया? मैं शनाख्ती कार्ड वहीं भूल आया। मैं जाकर ले आती हूँ हमीद। जी हाँ चचा जान। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग इंतजार करो, मैं ले आता हूँ। क्या कुछ हुआ है मेहमद? यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। क्या चचा जान की तबीयत वाकई ठीक है या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताएं जरा। कहो ऐसा क्या बताना है तुम्हें? ठीक है फिर, एक ही बार में कहूंगी मैं। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। उमर असल में बगैर इजाजत कहना शायद ठीक ना हो, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इजाजत क्या मतलब है तुम्हारा? किससे इजाजत की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम समझ जाओगे। ठीक है, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। उमर, जो मैं कहने वाली हूं शायद वो तुम्हें दुखी करे, मगर कहना जरूरी है और तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है। आयजा, क्या चीज मुझे दुखी कर सकती है? प्लीज अब बता भी दो। हाँ, अम्मी को फ्रैक्चर हुआ था, याद है तुम्हें? हाँ। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी तब नाइला आंटी और तुम्हारे बाबा वहां थे। वो चेकअप के लिए आए थे। तुम्हारी अम्मी कॉरिडोर में बैठी अकेली रो रही थी। जब मैंने उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? उमर, बाबा में ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। मुमकिन है कि वो मोहलिक हो। ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? एक मिनट, मैं समझा नहीं कुछ। तुम क्या कह रही हो ऐसा? देखो जरा, इस शख्स के नजदीक हमारा कोई वजूद ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये शख्स बिल्कुल पागल है। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हाँ, बीमार के पास डॉक्टर खुद चल कर आया है। ओजान, बिल्कुल पुरसुकून रहकर बात करना, ठीक है ना? सिनान साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? यकीनन, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अच्छा हुआ, आइए। सिनान साहब, मैं चाहता हूं कि आप कमाल साहब से खुद ही बात करें। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता। दरअसल उसका इस जगह और मेरे किचन के साथ चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बात है? जी हाँ, ये बंदा बाकी स्टाफ के काम में भी रुकावट बनता है। मैंने बात करने की कोशिश की मगर नहीं सुनता। बात बढ़ाने का फायदा नहीं। आप उससे बात करें कि ये यहाँ से फौरन बस चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। उजान साहब, कमाल अब आपका मसला नहीं है। हाँ, जबरदस्त, शुक्रिया। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट भी अब आपका मसला नहीं रहा। कल से आपको या आपके स्टाफ को यहाँ आने की जरूरत नहीं। समझा नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अब आने की जरूरत नहीं। सिर्फ कमाल यहाँ रहेगा और आप यहाँ से जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप?
मुझे मेरे अपने ही रेस्टोरेंट से निकाल रहे हैं। पागल हो गए हैं क्या? ये जगह आपकी नहीं है, आपके सरमायाकार की है, बल्कि यहाँ के मालिक की है। ओजान साहब, ये जगह आपकी नहीं है। हमने जो मुआहदे और प्रोटोकॉल तय किए थे उसके मुताबिक आप यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम हैं और आप हमारे मुकर्रर करदा सीनियर मुलाजिम के साथ नहीं चल पाए। अब हम आपको फारिग कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ कोई ज्यादती सामान है तो वो ले जा सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है उमर। और ये बात सिर्फ तुम और अम्मी जानती हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तुम्हारी अम्मी ने डॉक्टर से भी दरख्वास्त की है कि तुम्हारे बाबा को भी पता ना चले। उनकी हालत कैसी है? मेरा मतलब बाबा की। या अल्लाह, मेरी अम्मी ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती है? उनसे नाराज मत होना। उन्होंने अपने तौर पर सबसे बेहतर यही समझा होगा। बाबा को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा ना बताना ही बेहतर है। ठीक है, हक बनता है, मगर मैं क्या करूं अब? ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती ऐसा। उमर, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन आंटी को भी समझती हूँ। तो इसलिए तुमने ऐसा किया? हाँ, इसीलिए मैं मंगनी को कैंसिल नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बाबा का खुश रहना और दबाव से दूर रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि महमद और मेरी मंगनी तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी खुशी है, तो इसलिए। और तुमने ये खेल जारी रखा। मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आयशा, एक तरफ तुमने मुझे दुखी किया और एक अजीब तरीके से मुझे खुश भी किया। तुम बहुत अच्छी हो आयशा। सब कुछ तुमने मेरे बाबा के लिए और मेरे खानदान के लिए बर्दाश्त किया। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।